मेरा गांव चटक रंगों और प्यारी मुस्कानों का गांव है। यहाँ हरे भरे खेत हैं, नीला आसमान है और हंसी की गूंज है। गांव में बच्चों के खेलने और बड़ों के किस्से सुनाने की आवाजें गूंजती रहती हैं। लेकिन इंग्लिश बहुत दूर की चीज लगती थी, किसी अनजानी जगह की तरह। स्कूल में मैं ग्रामर के नियम और वोकैबुलरी के शब्द रटती थी, पर इंग्लिश बोलना वो तो नामुमकिन सा लगता था। शब्द जैसे मेरे गले में ही अटक जाते थे और मुझे डर लगने लगता था। मैं चुपचाप बैठी रहती थी, ये सोचकर कि मुझे कोई बोले ना। मेरा इंग्लिश पिंजरे में बंद पंछी जैसा था जो उड़ नहीं सकता था। मैं खुलकर बोलना चाहती थी, अपने मन की बात कहना चाहती थी, अपने सपने बताना चाहती थी। मैंने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, अपने सारे ख्याल उसमें उतारने लगी। मेरी एक सहेली भी इंग्लिश सीख रही थी, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगे। जिस दिन मैंने पहली बार पूरी क्लास के सामने कॉन्फिडेंटली बोला, वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। अब मैं इंग्लिश की किताबें पढ़ती हूँ और आसानी से इंग्लिश बोल लेती हूँ। मेरा इंग्लिश अब उड़ान भर रहा है। मेरा गांव हमेशा मेरा घर रहेगा, लेकिन अब मेरे पास एक नई भाषा है जो मुझे पूरी दुनिया घूमने में मदद करेगी। एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा, सुधा, लैंग्वेज बस रूल्स नहीं होते, ये तो गाने की तरह है, सुनकर सीखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग स्पंज की तरह होता है, वो बिना बताए भी बहुत कुछ सीख लेता है। यही अननोइंगली सीखना फ्लुएंसी का राज है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, पहले तो हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, लेकिन फिर हमारे शरीर को वो मूवमेंट्स याद हो जाते हैं। मुझे एहसास हुआ कि इंग्लिश बोलना हर रूल याद रखने के बारे में नहीं है, ये तो खुद को लैंग्वेज में डुबो देने जैसा है। दादाजी की बात मेरे दिल में बस गई। उन्होंने कहा था, सुधा, लैंग्वेज जिंदा होती है। ये उन कहानियों में है जो हम सुनाते हैं, उन गानों में है जो हम गाते हैं, और उन बातों में है जो हम करते हैं। उन्होंने मुझे बड़ों की बातें सुनने, हमारे गांव की कहानियां सुनने और त्योहारों पर बजने वाले गाने सुनने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि खुद को इन अनुभवों में डुबोकर मैं स्वाभाविक रूप से भाषा की बारीकियों को समझ जाऊंगी। वो सही थे। जब मैं अपनी दादी की रसोई में मदद करती तो मैं मसालों और चीज़ों के नाम और हर डिश के पीछे की कहानियां सीखती। ये पल सिर्फ खाना पकाने के नहीं थे, ये भाषा और संस्कृति के पाठ थे। मैंने सुनी हुई कहानियों और गानों को लिखना शुरू कर दिया, हमारी भाषा का सार पकड़ने की कोशिश करने लगी। मेरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया और जल्द ही मैं सिर्फ एक श्रोता नहीं बल्कि एक कहानीकार बन गई। मुझे एहसास हुआ कि भाषा एक पुल है जो हमें हमारे अतीत और एक दूसरे से जोड़ता है। ये एक जीवित सांस लेने वाली चीज़ है जो हमारे साथ विकसित होती है। और जैसे जैसे मैंने खुद को इंग्लिश में डुबोया, मैंने पाया कि यही सिद्धांत लागू होते हैं। सुनकर, बोलकर और भाषा के साथ जुड़कर मैं अधिक धारा प्रवाह और आत्मविश्वासी बन गई। मेरे दादाजी के ज्ञान ने मेरे लिए भाषा के रहस्यों को खोल दिया था और मैं उनके पाठों को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। भाषा, मैंने सीखा, सिर्फ संवाद का एक साधन नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ गहराई से जुड़ने का एक तरीका है। मेरा सफर सुनने से शुरू हुआ। मैं इंग्लिश में सब कुछ सुनती थी। रेडियो मेरा दोस्त बन गया। मैं इंग्लिश न्यूज़ सुनती, भले ही मुझे कम समझ आता था। मैं इंग्लिश गानों की कैसेट उधार लेकर गाती थी। धीरे धीरे आवाजें जानी पहचानी लगने लगी। मुझे पहले शब्द समझ आने लगे, फिर फ्रेजेस। इंग्लिश सीखना एक एडवेंचर बन गया। मैंने इंग्लिश बुक्स की दुनिया खोज ली। मैंने सिंपल स्टोरीज से शुरू किया और नॉवेल्स तक पहुंच गई। मैं सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवीज देखती। जरूरी था इस प्रोसेस को एंजॉय करना। माई सीक्रेट टू स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। सुनना बहुत जरूरी था। मैंने पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स और म्यूजिक के जरिए खुद को इंग्लिश में डुबोने में घंटों बिताए। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं था, मुझे बोलना शुरू करना था। ये सोचकर ही डर लगता था, लेकिन बिना प्रैक्टिस के मैं कभी इंप्रूव नहीं कर पाती। मैंने इंग्लिश में खुद से बात करना शुरू कर दिया। मैं अपने दिन के बारे में बताती और कॉन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस करती। मैंने छोटी शुरुआत की, दुकानदारों से बात करके और रास्ता पूछकर। इन इंटरैक्शंस ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। हर इंटरैक्शन के साथ मेरा डर कम होता गया और मेरी फ्लुएंसी बढ़ती गई। इंग्लिश बोलना स्वाभाविक हो गया। सेक्शन 6, द पावर ऑफ इमिटेशन। नकल ने मेरी बहुत मदद की। मैं नेटिव स्पीकर्स के प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और पॉजेस कॉपी करती थी। खुद को रिकॉर्ड करना एक्टिंग जैसा था। मैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर का रोल प्ले करती थी। धीरे धीरे ये रोल मेरा हिस्सा बन गया। नकल ने मुझे इंग्लिश में अपनी आवाज खोजने में मदद की। सेक्शन 7, फ्रॉम विलेज टू वॉइसेस। साल गुजरते गए, मेरा इंग्लिश निखरता गया। वो गांव की लड़की जो कभी बोलने से डरती थी, अब कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट हो गई थी। इंग्लिश मेरा ब्रिज बन गया, जिसने मेरे गांव को अपॉर्चुनिटीज की दुनिया से जोड़ दिया। इसने एजुकेशन, करियर और एक ऐसी लाइफ के दरवाजे खोल दिए जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
माई सीक्रेट टू स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। इंग्लिश सीखना आसान नहीं था। कई बार निराशा होती थी। ऐसे दिन आते थे जब मन करता था कि सब छोड़ दूं, पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे अपने दादाजी की बातें याद आईं और सीखने की खुशी याद आई। फ्लुएंसी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर था। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते थे। जरूरी था आगे बढ़ते रहना, चुनौतियों का सामना करना और जीत का जश्न मनाना। सेक्शन 9, द कॉन्फिडेंस ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने से कहीं बढ़कर है। ये तो कॉन्फिडेंस है। ये बिना किसी झिझक के खुद को एक्सप्रेस करने के बारे में है और दूसरों के साथ एक गहरे लेवल पर कनेक्ट करने के बारे में है। इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने से पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल जाती है। आप विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर सकते हैं और अलग अलग कल्चर्स के लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। सेक्शन 10, ओपनिंग डोर्स विद इंग्लिश। इंग्लिश बस एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक टूल है, अपने सपनों को पूरा करने का टूल। इस जर्नी को अपनाएं, प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। सेक्शन 11, योर इंग्लिश जर्नी अवेट्स। तो मेरे प्यारे दोस्त, किसका इंतजार कर रहे हो? सुनना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। मेहनत करोगे तो इंग्लिश फ्लुएंसी हासिल कर सकते हो।